हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन 12 का कंप्लीट कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन 13 से शुरू करना है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, डिविडेंड रिसीव दिया हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस बाय फायर, सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट रिसीव, डोनेशन। यदि ये क्वेश्चन आपको करना है तो आपको एक बात याद होनी चाहिए जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया। जिस बच्चे ने लास्ट क्लास मेरी प्रॉपर्ली देखी होगी उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। क्या मैंने समझाया था? सबसे पहले कौन सा प्रॉफिट निकालते हैं? ग्रोस प्रॉफिट। फिर कौन सा प्रॉफिट निकालते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर कौन सा प्रॉफिट निकालते हैं? नेट प्रॉफिट। कोई डाउट? नो सर। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ना बेटा। आपको कौन सा प्रॉफिट निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या करना है? फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एक बात रफली याद कर लेते हैं। लास्ट क्लास में जब आपको नेट प्रॉफिट निकालना सिखाया था, किससे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। तो आप क्या करते थे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंसेस माइनस कर देते थे और अदर एक्सपेंसेस माइनस कर देते थे और अदर इनकम क्या कर देते थे? प्लस। कोई डाउट बेटा? नो सर। यहां से आज मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला बना सकता हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके इक्वल होगा? कोई नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक सिर्फ मैथमेटिकल ट्रिक यूज करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके इक्वल होगा? नेट प्रॉफिट प्लस अदर एक्सपेंस, ये माइनस में चला के प्लस का हो जाएगा, माइनस अदर इनकम। कोई डाउट है क्या बेटा यहां तक? नो सर। श्योर? सर आपके पास नेट प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है 5 लाख। अदर एक्सपेंसेस सर्च आउट करते हैं, उसके लिए हम एक स्टार बना के छोड़ देंगे। पहले मैं अदर एक्सपेंसेस की वैल्यू एक अलग फिगर में फाइंड आउट कर लेता हूं। अदर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, देखिए कौन कौन सा अदर एक्सपेंस है। नेट प्रॉफिट क्या है? डिविडेंड रिसीव, ये तो हमारी अदर इनकम है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, मतलब कि बिजनेस की एक्टिविटी से अलग लॉस है, कितना है? 12,000। लॉस बाय फायर, ये भी क्या है? अदर एक्सपेंस है, कितना है? 50,000। कोई डाउट? सैलरी, सैलरी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यहां तो अदर एक्सपेंस और अदर इनकम की बात हो रही है, उसे छोड़ दीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक। अब क्या हुआ, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसको भी क्या कर देंगे? यहाँ पे ऐड कर देंगे, अदर एक्सपेंस है। रेंट रिसीव अदर इनकम है, अभी फाइंड आउट कर लेंगे। डोनेशन क्या है? अदर एक्सपेंस है, कितना है? 5100। कोई डाउट बेटा? तो यहां से आपको एक चीज पता लग गई, अदर एक्सपेंस कितना आ गया? 12 प्लस 50, 62, 72, 77,100। कोई डाउट बेटा? नो सर। Now you need to find out other income also. नो सर। Other income is equal to, अदर इनकम में देखिए क्या क्या आएगा? डिविडेंड रिसीव, भैया डिविडेंड हमारी बिजनेस की मेन एक्टिविटी की इनकम नहीं है। और देखिए, और ये था हमारा रेंट रिसीव। रेंट रिसीव कितना है? 24,000। ये आ गया 30,000। कोई डाउट बेटा? नो सर। अब ये वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं। अदर एक्सपेंसेस कितने हमारे? 77,100 माइनस 30,000, रुपीज 5,47,100। कोई डाउट बेटा?
No, sir. Clear to everyone? No, sir. Good. Yes, sir. अब स्टूडेंट्स हमारा एक वो टॉपिक शुरू होने वाला है जो आपको पेपर में 8 मार्क्स दिलवाए। आज उसका बेस पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। जब मैं कल से नया चैप्टर शुरू करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, उसका 8 नंबर क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। ये विदाउट एडजस्टमेंट आज मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी सिखा रहा हूं। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 पार्ट्स होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये जो ब्लैक जो आपको दिख रहा है, ब्लैक से जो ऊपर का हिस्सा है वो है ट्रेडिंग अकाउंट और उसके नीचे का हिस्सा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई डाउट? Loss account. ट्रेडिंग अकाउंट में हमने पहले भी डिस्कस किया, आज मैं फिर रिपीट कर दूं। डायरेक्ट एक्सपेंसिव रिकॉर्ड होते हैं, मींस एक तरह से आप ये कह सकते हैं प्रोडक्शन से लेके सेल तक का टास्क यहां पर रिकॉर्ड होता है। ऑफिस एक्सपेंस, अदर इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव कहां पर रिकॉर्ड होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। कोई डाउट मेरे बेटा? फिर नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? इट इज द स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। कोई डाउट बेटा? We will start from question 14 right now. Following is the trial balance of Shri Damodar Prasad as at 31st March 2020. Stock on 1st April 2019 to opening stock. ये तो बिजनेस से रिलेटेड है ओपनिंग स्टॉक, तो क्योंकि बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें स्टॉक की जरूरत पड़ेगी। कोई डाउट बेटा? एनी डाउट? ओके, देन देयर इज परचेजेस बट वी नीड टू शो नेट परचेज। मैंने पहले भी डिस्कस किया है नेट परचेज क्या होती है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेजेस कितना है? 58,000। परचेज रिटर्न ढूंढिए। परचेज रिटर्न, ये रिटर्न आउटवर्ड। क्रेडिट साइड पे दिया हुआ रिटर्न आउटवर्ड 2600। मिला आप सभी को? Yes, sir. 58,000 में से 2600 माइनस करने कितना बचेगा? कोई डाउट? No. नेक्स्ट पॉइंट इज वेजेस, राइट? वेजेस आर द पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। कोई डाउट? No, sir. रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल्स रिटर्न, बट हमें क्या शो करना है? बाय नेट सेल्स। क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? जो हमारे पास जिस एक्टिविटी से हमारे पास पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है, वो क्रेडिट होगा। नेट सेल्स हमारी क्या हो जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है, सेल्स ढूंढो कितना है? सेल्स दिया हुआ है 98,650। ये दिया हुआ है क्या बेटा? Yes, sir. 98,650 में से कितने माइनस करेंगे हम? कितना है सेल्स रिटर्न? 3520। तो कितना बचेगा बेटा? 98,650 माइनस 3520, 95,130। एनी डाउट बेटा? एनी डाउट क्लास? ओके, देन कैरीज ऑन परचेज। कोई भी खर्चा जिस सामान को, रो मटेरियल को खरीदने में हो रहा है, वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। यदि हम वो एक्सपेंस नहीं करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो कैरीज ऑन परचेज कितना है? 2360। कैरीज ऑन सेल, ये हमारी प्रोडक्शन को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो कैरीज ऑन सेल्स कितना है? 710। एनी डाउट? No, sir. No, sir. Office salary, any expense which relate to office only, it is the part of indirect expense, right class? Yes. Office salaries कितना है? ऑफिस सैलरीज कितना है बेटा? 800. 4,800. 4,800। रेंट एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हाउ मच? 2,400।
एक बात मैं आपको और बता दूं, जो भी चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो उनका सिंगल इफेक्ट होगा, और यदि बाय द वे कोई एडजस्टमेंट दी हुई है उसका मिनिमम डबल इफेक्ट होगा, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कैश, कैश ना तो कोई एक्सपेंस है ना कोई इनकम है, कैश क्या है हमारी? एसेट। गुड। assets, बैंक बैलेंस क्या है हमारी? एसेट। एसेट्स। अंशुल तुम्हारा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। बैड डेब्ट हमारी क्या एक्सपेंस है, कि हमारे बैड डेब्ट हो गया, हमारा कुछ पैसा इरिकवेबल हो गया। बैड डेब्ट कितना है? 600। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिखा देंगे बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट अवर प्रोडक्शन। डिस्काउंट अलाउड इज ऑल्सो indirect expense. How much? 640. Any doubt? नो सर। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगी हमारी? एसेट। स्कूटर क्या होगा हमारा? एसेट। कितना है? 6000। स्कूटर रिपेयर ये क्या है हमारे? एक्सपेंस। इसको एसिड मत दिखा दीजिएगा। स्कूटर रिपेयर कितना है? 850। कोई डाउट? नो सर। बिल रिसेबल, बिल रिसेबल क्या है हमारी? एफिड। मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज जब चैप्टर आपको पढ़ाया था, दोबारा रिवीजन में भी करवाएंगे आपको। तो क्या बताया था? बिल रिसेबल क्या होता है? एसिड। बिल पेबल क्या होता है? लाइबिलिटी। कोई डाउट? नो सर। कमीशन कितना है? 1800। यही यदि कमीशन हमें रिसीव हो रहा होता तो हमारी इनकम में आता। डेटर्स क्या है हमारे? एसेट। एसेट्स, क्योंकि हमें आने वाले समय में हमारा पेमेंट हमें देंगे। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन कितना है? 1500। कोई डाउट? नो सर। भाई एक्सपेंस है। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या करते हैं? कैपिटल में से माइनस लेस ड्रॉइंग्स। कितना है ड्रॉइंग्स? 6000। एनी डाउट क्लास? नो सर। डिस्काउंट रिसीव्ड ये क्या है हमारी? एक बेनिफिट है, एक तरह की इनकम कह सकते हैं, एडवांटेज कह सकते हैं। तो इसको क्या कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट। कोई डाउट? नो सर। रिटर्न आउटवर्ड और सेल्स हम शो कर चुके हैं। बिल पेबल क्या है हमारी? लाइबिलिटी। कितना है? 3000। कोई डाउट? नो सर। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लाइबिलिटी जिन्हें हमें पेमेंट देना होता है। क्रेडिटर्स फॉर रेंट ये भी क्या है हमारी? सॉरी कितना है? 500। कोई डाउट बेटा? नो। और बोलिए। उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स फॉर रेंट वो हमने शो कर दिया। कैपिटल कितना है? कैपिटल 40,000। इसको इनिशियली इसलिए शो करते हैं, इसमें प्रॉफिट वगैरह ऐड करना है। अभी अभी हम निकाल लेंगे। लोन फ्रॉम एक्स हमने लोन लिया हुआ है, ये क्या है हमारी? लाइबिलिटी है। कोई डाउट बेटा? नो सर। कमीशन क्रेडिट हुआ है, मींस हमने रूल बताए थे आपको, यदि डेबिट हो रहा है तो एक्सपेंस है, क्रेडिट हो रहा है तो क्या हो रहा है? इनकम बाय कमीशन। कितना है? 1200। कोई डाउट बेटा? नो सर। फिर अब क्वेश्चन का लास्ट स्टेप पढ़िए। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तो हमने तैयार कर दी।
द स्टॉक ऑन 31st मार्च 2020 ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, मतलब कि अनएडजस्टेड क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा, रूल्स बताए थे मैंने आपको। और ये क्लोजिंग स्टॉक हमारी बिजनेस की क्या है, एसेट भी है। कोई डाउट बेटा? नो सर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। कितना डिफरेंस है, 44670। देखिए दोनों साइड का टोटल सेम हो गया ऑटोमेटिकली, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। एनी डाउट? नो सर। इस ग्रॉस प्रॉफिट को क्या लिख देंगे यहाँ पे, रोंग अपोजिट साइड पे क्या कर देंगे, ब्रोट डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रोट डाउन कितना है ग्रॉस प्रॉफिट, 44670। एनी डाउट? नो सर। अब फिर से दोबारा सम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इस साइड का टोटल ये है, इस साइड का टोटल ये है। डिफरेंस कितने का है, 33320। तो ये किसके नाम से आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। एनी डाउट? नो सर। नेट प्रॉफिट को कैपिटल में क्या करते हैं, प्लस एड नेट प्रॉफिट कितना है, 33,320। एनी डाउट? नो सर। अब कैपिटल का नेट बैलेंस देख लेते हैं कितना बचेगा, 40,000 प्लस 33,320 माइनस 6,000, 67,320। एनी डाउट? नो सर। अब सम करेंगे फिर से। यदि हमारा क्वेश्चन सही है तो बैलेंस शीट की दोनों साइड सेम होनी चाहिए। आप देख सकते हैं दोनों साइड क्या आ रही है, सेम आ रही है। कोई डाउट बेटा? नो सर। गुड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। अभी मैं अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको जो ये दो इसी तरह के क्वेश्चन दिए हुए घर से खुद करने, जो डाउट होगा आप पर्सनली पूछ सकते हैं, क्लास में डाउट भी पूछ सकते हैं, नो इश्यू। अभी वो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसकी आपको 1 नंबर में डेफिनेशन और मिलेगी पेपर में। टॉपिक है मार्जिनिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मार्जिनिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता क्या है। एक्चुअली इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज in two ways. There are two ways, or there are two orders, I can say. In the order of liquidity and in the order of permanence. दोनों में आपको एक्सप्लेन ही करता हूं। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जो एसेट जितनी जल्दी लिक्विड, जो एसेट जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी उसे सबसे पहले लिखो। आ रही है बात समझ में? जो एसेट जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो, और जिस एसेट को कैश में बदलने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा उसे बाद में लिखो। लिक्विडिटी का मतलब तो ये होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपके बैंक में, जैसे आपके बैंक में 50,000 रुपए पड़े, उसे कैश में बदलने में कितना टाइम लगेगा आपको? सर थोड़ा ही टाइम लगेगा। बहुत जल्दी बदला जा सकता है, या आपके घर में कैश रखा है वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। बट यदि मैं आपको बात करूं, आपके पास 50 लाख की एक बिल्डिंग पड़ी है और उसे कैश में बदलना हो तो कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो वो क्या हुआ, परमानेंट एसेट हुई। ऐसी दूसरा ऑर्डर है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। जिस एसेट जो जितनी ज्यादा परमानेंट है उसे सबसे पहले लिखो, और जो सबसे लीस्ट परमानेंट है उसे सबसे बाद में लिखो। आई एम क्लियर क्लास? आई एम क्लियर? ओके। आपकी बुक में पेज नंबर 21.20 पे परफॉर्मा भी दिया हुआ है। कौन सी चीज करंट एसेट है, कौन सी हुआ है, मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ भी है पहले भी। करंट एसेट कौन सी एसेट होती है, जो विद इन 1 ईयर इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाती है।
नॉन करंट एसेट कौन सी एसेट होती है विच टेक मोर देन 1 ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश? कोई डाउट? नो सर। लिक्विड एसिड जो तो बहुत ही इजी है, करंट एसिड से भी, मतलब ये समझो लिक्विड फॉर्म में ही है, कैश की फॉर्म में ही है, कुछ ही समय में ही कैश में क्विकली बदली जा सकती है। कोई डाउट? नो सर। फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स कौन से होते हैं? ये एसेट्स हुए जिन्हें कैश में रिलाइज नहीं किया जा सकता और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी अराइव फ्रॉम दीज एसेट्स। कोई डाउट बेटा? नो सर। वेस्टिंग एसिड होते हैं जिन्हें हम समय समय पे कंज्यूम करते रहते हैं, समय समय पे यूज करते रहते हैं, लाइक ऑयल माइंस, ऑयल वेल्स। एक होता है टेंजिबल और इंटेंजिबल एसिड। ये वो एसिड है टेंजिबल जिसे छुआ जा सके, इंटेंजिबल जिसे देखा ना जा सके, लाइक गुडविल। मेरी गुडविल है कि मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं। पेटेंट राइट, आपके पास पेटेंट राइट है कि पूरी शामिली में अकाउंट्स आप ही पढ़ा सकते हो, कि पेटेंट राइट्स ही तो है। तो ये दिखते नहीं है बट इनका बेनिफिट हमें अपने बिजनेस में मिलता है। कोई डाउट बेटा? नो सर। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉन करंट कौन सी लाइबिलिटी होती है? जिन्हें आफ्टर 1 ईयर पे करना होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी वो होती है, करंट लाइबिलिटी वो होती है जिन्हें विद इन 1 ईयर हमें क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। एनी डाउट? नो सर। एक पॉइंट इसमें हो रहा है कॉन्टिन्यूअल लाइबिलिटी। वो लाइबिलिटी है जो फ्यूचर में हो भी सकती है और नहीं भी। लाइक कोई केस चल रहा है, यदि आप, हो सकता है केस जीत जाए, हो सकता है केस हार जाए। कोई डाउट बेटा? नो सर। इसी में एक आपका क्वेश्चन 17 दिया हुआ है जिसके पेपर में आने के चांस 0% है और ना ही इस क्वेश्चन को मतलब इतना इंपोर्टेंट माना गया है, बट फिर भी बुक में तुम्हें क्वेश्चन एक ही तरह का क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। अरेंज द एसिड इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। कह रहे हैं जो एसिड जितनी ज्यादा परमानेंट है उस ऑर्डर में इसको लिखो। कोई बात नहीं, हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश इन हैंड, मोटर व्हीकल, कैश एट बैंक, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लूज टूल, मार्केटेबल सिक्योरिटी। सबसे ज्यादा यदि मैं बात करूं परमानेंट एसेट की तो गुडविल है। अपनी गुडविल बेचना सबसे टिपिकल काम है और सबसे ज्यादा टाइम लेगी कैश में कन्वर्ट होने में। जब पूरा बिजनेस बिक जाता है तब गुडविल की वैल्यू हमें मिलती है। कोई डाउट बेटा? तो सबसे पहले क्या No, लिखा sir. मैंने? गुडविल। सेकंड नंबर पे देखा जाए तो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है? जिससे थोड़ा बेचने में टाइम लगता है। बिकने को आज बिक जाए बट उसका फिर भी टाइम होता है कि 6 मंथ में पैसा आएगा, 7 मंथ में आएगा, 1 साल में आएगा। कोई डाउट बेटा? No. थर्ड पॉइंट पे आएगी हमारी प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है? हमारे पास पुरानी मशीनरी रखी है, उसे बेचने में टाइम तो लगेगा, एकदम से तो नहीं बिकेगी। क्लियर है क्लास? Yes, sir. फिर आएगा मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल क्या है? जो हम पुराना कोई हमारे पास मोटर व्हीकल रखा है अब उसे बेचना पड़े तो इतनी जल्दी से उसका कस्टमर मिले ना मिले, राइट? फिर क्या था क्वेश्चन में, देखो क्या रह गया हमारे पास? फिर दिख रहा है लूज टूल। लूज टूल का मतलब क्या है? वो टूल्स जो हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं, अपनी फैक्ट्री में यूज करते हैं, अपनी मशीन के साथ यूज करते हैं। फिर रखा हुआ है फर्नीचर। फर्नीचर हमारे पास ओल्ड फर्नीचर रखा है, ये पोडियम रखा है, इसे एकदम से बेचना आसान काम है? कोई कस्टमर मिलने को आज मिल जाए, मतलब थोड़ा टिपिकल तो है ना एज कंपेयर टू सेलिंग ऑफ बिजनेस कमोडिटी। फिर आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिए हुए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइम लेते हैं कैश में बदलने में। स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या हुआ? जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उसको बेचना। हाँ, वो विद इन 1 ईयर आराम से बदला जा सकता है। फिर क्या आता है? डेटर्स, जिन लोगों ने हमारा इस ईयर में क्या करना है? पेमेंट करना है। डेटर्स शो करंट एसेट होते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी को मार्क करके लिख लीजिए, अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिए, क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट है। क्लास 12th में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ेंगे भी, ये इजिली कैश में बदली जा सकती है, लाइक एफडीज। फिर क्या है? 2 ही बचे हमारे पास, बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस। पहले आएगा बैंक बैलेंस, बैंक में जाके बदलना पड़ेगा कैश में, और कैश बैलेंस तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में ही है, तो ये क्या आ जाएगा? लीव परमानेंट एसेट।
कोई डाउट बेटा? नो सर। हमारा चैप्टर पूरा हो गया, अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके क्लास, इसकी टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। ट्यूसडे वी विल हैव टेस्ट।